नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंग अंग को प्रफुल्लित करती है और रिलैक्सेशन देती है। तो हमारे दिमाग संबंधित दो दिमाग जैसे लेफ्ट और राइट का संतुलन जो होता है वो नाड़ी शोधन प्रक्रिया से ही जागृत होता है और उनको सही ऑक्सीजन और तालमेल इसी से ही हो पाता है नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन की बात करेंगे हम। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सही और संतुलित दिशा में इसका प्रयोग करें तो हमारे शरीर के सारी नस नाड़ियों में ऑक्सीजन और सही तालमेल बन पाता है। तो नाड़ी शोधन का जैसे अनुलोम विलोम है तो उसमें एक मॉडिफाई भ्रामरी की प्रक्रिया भी हम करते हैं। तो जैसे जो लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं या मान लीजिए अस्पताल में भर्ती हैं तो उनको एक ये भी डर रहता है कि मतलब उनका एक तो स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, दूसरे उनके दिमाग में तमाम प्रकार की चिंता, डिप्रेशन, भ्रांतियाँ मतलब एक जगह कर लेती हैं निगेटिव थॉट की, जिससे वो उनका संतुलन ठीक होने के बजाय वो डिप्रेसित रहते हैं। तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ उनके शरीर में अनावश्यक मतलब घर कर लेती हैं। तो उसको कैसे सुरक्षित करें और अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, तो इसी विषय पे बात करेंगे। तो इससे सबसे पहले सुखासन की प्रक्रिया में बैठ जाएंगे या जैसे कंफर्ट हो, बेड पे, कुर्सी पे, कहीं भी मतलब सहज स्थिति में स्पाइन सीधी करेंगे और बाई मुद्रा में ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और दाहिने हाथ से हम विष्णु मुद्रा, ये आगे की दोनों उंगलियां को हम फोल्ड करेंगे और ये पीछे दोनों और अंगूठा हमारा। तो सीधे संतुलित पहले सांस पूरा शरीर से छोड़ के हम दाईं नाक को बंद करेंगे और बाएं से सांस को खींचेंगे। तो सांस को हम लंबी गहरी कैसे खींचें, तो इसके लिए बहुत सहज भाव से आप लोगों को सांस को लंबी गहरी खींचना है पूरा, उसके बाद फिर छोड़ना है। ये प्रक्रिया होती है अनुलोम विलोम की। तो जो मतलब सहज भाव से स्वस्थ हैं वो अच्छी तरह से इसको करेंगे और जो बीमार लोग हैं वो भी करेंगे, उनको बहुत सा संतुलन इससे मिलेगा और दोनों दिमाग की हमारी संतुलन आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। तो एल्बो को बहुत ज़्यादा फैलाएं नहीं, सीधा इस दिशा में स्पाइन सीधी करके दाईं नाक बंद करेंगे। सांस पूरा भर लिए हैं, फिर उसके बाद इसको बंद कर लेंगे। इस प्रक्रिया से आप करेंगे। फिर उसके बाद दाहिने से इस प्रक्रिया से क्या होगा कि जब हम स्वर निकालते हैं, स्वर एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हमारे शरीर को ताकत और जैसे दिमाग को संतुलन देती है कि जब हम स्वर के साथ ध्वनि के साथ सांस को बाहर करते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो स्वर के ऊपर कांटेक्ट रहता है। तो इससे दिमाग में और कोई डिप्रेसिव भावना या मतलब वो नहीं आती हैं। तो स्वर विज्ञान में भी स्वर का बहुत महत्व है। जैसे अभी कोई चीज़ हम उठाते हैं तो उसमें ज़्यादा ताकत लगती है, नहीं उठता है तो हम आवाज़ करके मतलब हैया हो या कुछ भी
मतलब इस टाइप का जोश देके फिर ताकत वो शरीर में बनती है। तो स्वर का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्वर निकालने से हमारा दिमाग बिल्कुल एकदम शांत और स्थिर रहता है। तो इसमें हमारे नाड़ी शोधन प्रक्रिया में बहुत ही ज़बरदस्त काम होता है। दोनों हमारे दिमाग का जो सिस्टम है वो तालमेल सही होके एकदम सुचारू रूप से केंद्रित होता है। तो नाड़ी शोधन में ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है। इससे हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन और सही तालमेल, सारी दिशा को, दिमाग को डायरेक्शन अच्छी तरह से होता है। तो इस प्रक्रिया का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करेंगे। और कुंभक की प्रक्रिया, जैसे जिनकी सांसें बहुत कम रुकती हैं, सांस को हमेशा भरना है पहले पेट से, फेफड़े से नहीं। फेफड़े में सांस आप ऐसे थोड़ी देर ही रोक पाएगा। तो लंबी गहरी सांस का आयाम देना है हमको। तो लंबी गहरी सांस में हम सांस को पहले पेट में भरेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से छाती की तरफ ले आएंगे। जब सांस पेट में भरेंगे तो हमारा डायफ्राम नीचे आएगा। तो सांस का एरिया, हमारे ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ती है फेफड़े पे। और इसी से हमारा सब, जैसे फेफड़ा जब मजबूत होगा, फेफड़े में ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण होगा, सांस ज़्यादा लंबी गहरी होगी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा हमारे शरीर को मिलेगा। इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों को। तो इस सिस्टम से जब आप करेंगे, इसके लिए जैसे ऑक्सीजन के लिए और भी वीडियो बनी हैं हमारी, आप लोग अमृत योग संजीवनी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसके लिए एक वशिष्ठ प्राणायाम, अभी देखिए कोरोना काल में कितनी मतलब भयानक स्थिति थी लोगों के, फेफड़े की कैपेसिटी की, रेस्पिरेटरी सिस्टम डाउन हो गए थे। डॉक्टर लोग भी यही बताते थे कि आप लंबी गहरी सांस लीजिए। लेकिन लंबी गहरी सांस लेने का मतलब ये नहीं कि आप जो है इसमें लंबी गहरी सांस नहीं हो पाएगी। ये तो ये मतलब ये एक सिस्टम, जैसे आप खींच रहे हैं आप, तो आपके चेहरे का भाव भी बदल रहा है। तो योग सहज भाव का है। आप सहज भाव से सांस को जब खींचेंगे पेट की तरफ, तो डायफ्राम नीचे जाएगा और फेफड़े को ज़्यादा जगह मिलेगी, उसमें ज़्यादा हवा समाहित होगी, तो इससे हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको धैर्य से, सहज से, मतलब योगासन या मतलब कोई भी प्रोसेस है योगा का, मेडिटेशन का, तो आपको सहज भाव से लेना है। योग का मतलब है जोड़ना। तो जब हम योग में जल्दबाजी करेंगे या उछल कूद के साथ करेंगे तो वो हमारे शरीर को लगेगा नहीं, कहीं वो निरर्थक होगा। तो इसलिए आप हमेशा, हम यही बताते हैं आप लोगों को कि सहज भाव से साधना एक सहज भाव से होती है। साधना में कोई जल्दबाजी या इस तरह का नहीं। और सांसों का तालमेल, पहले मन हमारा जैसे ही रहता है, हमारी सांसें उसी हिसाब से चलती हैं। तो मन को हमेशा सदा एकदम अच्छे से रखना है। मनसा वाचा कर्मणा कहा जाता है ना, कि मन, वाणी और कर्म, ये तीनों को बहुत ही सहज भाव में रखना है, जिससे हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न ना हो। और इसी सब चीज़ों से, जो हम मनसा वाचा कर्मणा खराब किए रहते हैं, दिन भर दुनिया भर की दिमाग में अपने गंदगी लेते रहते हैं, उसी का नतीजा होता है कि हमारे अंदर के आर्गन को हीलिंग पावर नहीं मिल पाती है सही तरह से, वो सुरक्षित नहीं रहते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो आए दिन एक से एक बीमारियां, वायरस हमारे शरीर को मतलब नुकसान देने लगते हैं और हम बीमार होते हैं। तो हम पहले से ही अपनी हीलिंग पावर मजबूत करें, योगा से, मेडिटेशन से, व्यायाम से। और ये नाड़ी शोधन का प्रोग्राम जो हम आज बात कर रहे हैं, इस पर, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके शरीर के लिए। अगर आप इसको साध लेंगे अच्छे से, तो कोई वायरस, कोई बीमारी हमारे शरीर में घर नहीं कर पाएगी, मतलब छू नहीं पाएगी। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप लोग इस पर बहुत फोकस करके बहुत अच्छे से इसको करें और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अब सब चीज़ों में, खान पान में धूल मिट्टी, पॉल्यूशन वातावरण में इतना फैला है कि मतलब हर चीज़ में जहर का ही हम लोग सांसों के जरिए कहीं न कहीं अपने अंदर समेट रहे हैं। तो उसको बाहर करने के लिए नाड़ी शोधन ये प्राणायाम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और हम लोगों की वीडियो, जैसे योग गुरु जितने भी हैं सब अच्छे, कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए हम लोग
मतलब वीडियो बनाते हैं समय दे के हर चीज़ सब, तो आप लोग उसका गहराई से उसका अभ्यास कीजिए और अपने अंतर उसका रूपांतरण कीजिए, जिससे आप लोग स्वस्थ रह सकें। समाज को स्वस्थ रखने का काम मतलब करिए, और अपना भी देखिए और अपने भाईचारे में जो भी यार मित्र, जो भी जात मात रिश्तेदारियों में सब जगह सर्कुलेट कीजिए इस तरह की वीडियो, जिससे उन लोगों का भी भला हो सके, आप लोग स्वस्थ रहें। यही हम लोगों की कामना रहती है हमेशा से ही। तो आज की वीडियो ये नाड़ी शोधन की, जो लोग जैसे फेफड़े की हीलिंग पावर लेना है तो उसके लिए पहले जिसका फेफड़ा कमज़ोर है, कम हवा लेता, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आने लगती है, सांस ज़्यादा देर रुकती नहीं है, तो उसके लिए आप लोग वशिष्ठ प्राणायाम कर सकते हैं। वशिष्ठ प्राणायाम में सीधा लेट जाएंगे, पैर को ऐसे इतनी गैपिंग लेंगे, उसके बाद हाथ को फैला लेंगे, मन को शांत करते हुए हम सांस को भरेंगे, पेट फुला के सांस लेंगे। पहले पेट खाली कर लेंगे पूरा, उसके बाद फिर पेट को भर के फिर सांस को हम सीने की तरफ अग्रेसित करेंगे, जिससे हमारे फेफड़े में पावर मजबूत हो। तो इस तरह से आप लोग पेट फुला फुला के सांस लेंगे, उसके बाद फिर पेट को एकदम खाली कर लेंगे। ये प्रक्रिया लगातार नहीं करेंगे, थोड़ा बीच में ब्रेक करके सांस को नॉर्मल स्थिति में लेके फिर से पेट खाली करके फिर से ये प्रक्रिया करेंगे आप सब। इस तरह से आप लोग वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे, इससे आपकी फेफड़े की क्षमता जागृत होगी और उसमें ज़्यादा सांस वायु समाहित होगी, जिससे उसकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। और आप लोग सांसों का संचालन अच्छे से, जैसे गुब्बारा फुलाते हैं आप, तो अगर जल्दी फूंक मार देंगे झटके से तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो फुला नहीं पाएंगे आप। और उसको अगर देर तक मतलब लंबी गहरी सांसों के द्वारा उसको फुलाएंगे तो फिर वो जाके फूलता है। तो वही प्रक्रिया हमारे फेफड़े की है, जब हम आप लंबी गहरी सांस को भरेंगे अंदर, तब वो धीरे धीरे सब उसको फूलता हुआ जाएगा और उसकी कैपेसिटी मजबूत होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फेफड़े का और नाड़ी शोधन जो ये अनुलोम विलोम का क्रिया है, कुंभक आप जैसे जो लोग स्वस्थ हैं, जिनका हार्ट सर्जरी हुई है या अस्थमा के मरीज हैं, तो वो और कोरोना काल में कोरोना से ग्रसित हुए थे, तो वो इस प्राणायाम को कुंभक वाला ये नहीं करेंगे, अनुलोम विलोम नॉर्मल कर सकते हैं। और ये वो ज़्यादा से ज़्यादा वशिष्ठ प्राणायाम पे ध्यान दें, इसको रोज डेली अपने उसमें सिस्टम में लाएं और रोज़ इसका अध्ययन करें। तो इससे क्या होगा, आपकी फेफड़े की क्षमता बढ़ेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। फिर आने वाले समय में ये बीमारियां आपको नहीं पकड़ेंगी और फेफड़ा आपका स्वस्थ रहेगा, सारी शरीर स्वस्थ रहेगी। तो आज के लिए यही इतना ही। आप लोगों से हमारी विनती है, निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और यही मेरी कामना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके मिलने वाले यार दोस्त सब सगे संबंधी सारे लोग स्वस्थ रहें। और आप लोग वीडियो को देखिए आराम से और दूसरों को शेयर करिए। आप एक स्वस्थ भारत मिशन पे काम करिए, समाज के हित में काम करें, क्योंकि हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि सारे लोग स्वस्थ रहें। यही मेरी कामना है और इसी के साथ हम वीडियो विराम देते हैं। तब के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।